बैक टू माय चैनल। तो आपको थंबनेल देखकर तो आइडिया लग ही गया होगा कि इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि कैसे मैंने 100+ स्कोर किया था GS2 में, दोनों ही टाइम जब मैंने मेंस लिखा। तो उसके लिए क्या क्या मैंने GS2 के लिए क्या क्या सोर्सेज फॉलो किए, क्या क्या मेरी लर्निंग्स रही, तो उन सब चीज़ों को डिस्कस करूँगा। तो आगे बढ़ने से पहले ये मेरी मार्कशीट थी जो मेरे कुछ पुरानी ईयर की थी, 2021 वाले मेंस और मेरे 24 वाले मेंस की थी। तो इसमें आप देख सकते हैं GS2 में मेरे 107 और अगेन सेम 24 में 107 ही थे। तो इन मार्क्स से अगेन फिर जो इसके बीच के जो 2 साल थे 2023 और 22 वाला, इसमें कुछ जो गलतियाँ रही मेरी, जो मैंने कुछ ब्लंडर्स किए थे एग्ज़ाम के डे में, तो वो भी डिस्कस करूँगा आने वाली वीडियोस में कि प्री वाले प्रेशर को हम कैसे झेल सकते हैं, उसको कैसे हम अपने पॉजिटिव माइंडसेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। उस पर अलग से प्री वाली वीडियो लेके आएंगे अगेन। जबकि 2023 में तो मेरे 110 नंबर बन रहे थे प्री वाले एग्ज़ाम के अंदर। तो उसमें मेरी ट्रिक्स व्रिक्स, जो भी जिन्हें ट्रिक्स बोलते हैं, एल्गोरिदम बोलिए, जो भी आपने बोलिए, तो उन्होंने काफ़ी हेल्प की थी मेरी। तो उस पर अगेन वो सेपरेट वीडियो का टॉपिक होगा, उस पर अलग से वीडियो बनाएंगे। तो ये जो दो मेरी मार्कशीट है, इससे मेरी क्या क्या पॉजिटिव्स रहे, क्या क्या नेगेटिव्स रहे, क्या क्या लर्निंग रही मेरी, नेगेटिव से अच्छा लर्निंग क्या रही, तो वो डिस्कस करूँगा आपके साथ कि क्या वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है जो हमें करना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क बोलिए, हार्ड वर्क बोलिए, जिससे हमारे एक एवरेज स्कोर तो हम कर सकते हैं, और क्या क्या लर्निंग है जिससे हम इसी अपने एवरेज स्कोर को प्रॉपर मटेरियल बना सकते हैं। जो मेरी लर्निंग रही है, जो मैंने दोस्तों से डिस्कस किया, अगर किसी के मार्क इंक्रीज हो तो उनके कैसे इंक्रीज हुए, तो इस सब के रिगार्डिंग ये वीडियो मेरा होने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। वो की थी अगेन विजन की जो मंथली मैगजीन होती है हमारी। पहले मैं कुछ आपको सोर्स बताया था, मंथली मैगजीन। देन इसके बाद हमारे जो एक ओनली IAS के एडिटोरियल एनालिसिस आते थे, थोड़ा पेशेंस रखिएगा अगर वीडियो थोड़ा सा लंबा हो भी। इसके अलावा मेरे खुद के नोट्स जो मैंने बनाए थे, और अगेन इसमें मैं कुछ टॉपर्स के नोट भी इंटीग्रेट किया करता था। तो ये तो हमारे हो गए कुछ सोर्स। अब इनका बेस क्या था, मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे मंथली मैगजीन में से कौन सा टॉपिक पढ़ना है, एडिटोरियल में से कौन सा टॉपिक मुझे ज़्यादा एम्फेसिस दे के पढ़ना है, किस टॉपिक के नोट्स अच्छे होने चाहिए। तो इन सब का हमारा जो फाउंडेशन होता है वो होते हैं हमारे UPSC के मेंस के PYQ। अगर आप जो एडवाइजेबल होते हैं पिछले, अगर आप 7 से 10 साल के अगर PYQ देखेंगे, GS2 की बात करें, तो उसमें आपको एक ट्रेंड ऑब्जर्व होगा। उसके लिए बहुत सारे PDF आपको मिल जाएंगे। मैं भी आपको 1 मिनट दिखा देता हूँ PDF। वेट, आई एम सॉरी अगर आपको बीच में ब्रेक लगे, एक्चुअली मैंने रिकॉर्ड किया था बट वो रिकॉर्ड हो नहीं पाया मुझसे, रिकॉर्ड वाला बटन नहीं दबा था, तो वो सारा बताया मेरा वेस्ट आ गया। मैं दोबारा से आपके लिए ब्रीफ कर देता हूँ। ये जो रेड पेन से मार्क है ऑलरेडी मैंने पहले से मार्क करके रखा था। तो इसमें क्या बता रहा था कि आप जैसे आप मान लीजिए GS2 का हम बात कर रहे हैं ना, GS2 का 2013 से लेकर 2023 तक का हमारे पास पूरा एनालिसिस है टॉपिक वाइज, ये पूरा सिलेबस है, और ये उसमें से किस साल में कितने नंबर को उसमें से आया। तो उसमें से आप देख सकते हैं कि प्रायोरिटी वाइज हमें टॉपिक को प्रायोरिटी देनी है, फर्स्ट या सेकंड करके। जैसे हम इसकी बात करें, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग की बात करें, तो इसमें से हर साल लगभग हम देखें तो 25 नंबर का तो एवरेज आ रहा है, तो इसको हम रखेंगे फर्स्ट प्रायोरिटी पे अपनी। जैसे ये टॉपिक है, इसमें से हमें देखने को मिल रहा है कितना कम आ रहा है, तो इसको हम रखेंगे सेकंड प्रायोरिटी पे, इसको रखेंगे फर्स्ट प्रायोरिटी पे। तो इस तरह से हमें प्रायोरिटी वाइज टॉपिक्स को पहले डिवाइड करना है कि जब मुझे रिवीजन करनी है, अगर मुझे नोट्स बनाने, तो पहले मुझे किन के नोट्स बनाने हैं जिनसे हर साल क्वेश्चन आ रहा है, राइट। वैसे करके स्मार्ट वर्क करना है। ऐसे ही जैसे मैं आपको नीचे आईआर का एग्जांपल देता हूँ, मैं नीचे दिखाया था अभी, वो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा वीडियो को क्योंकि वो ऑलरेडी रिकॉर्ड किया था पर वो डिलीट हो चुके थे। आईआर की बात करें, आईआर में जो ये वाला पार्ट है हमारा, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन एजेंसीज, बायलैटरल रीजनल ग्रुपिंग। आईआर वन ऑफ द मोस्ट जो मुझे एक स्कोरिंग पार्ट लगता है GS2 का, आफ्टर पॉलिटी एंड गवर्नेंस। अब इसमें देखिए, जैसे मुझे पता है कि 28 में 2018 में 25 मार्क्स का क्वेश्चन आ रखा है इसमें से। अब उसमें डिमार्केशन कैसे करना है, देखिए WTO एक इंस्टीट्यूशन है, वहाँ से क्वेश्चन आया। फिर यूनेस्को एक इंस्टीट्यूशन है, वहाँ से क्वेश्चन आया। WHO एक इंस्टीट्यूशन है, वहाँ से क्वेश्चन आया। क्वाड एक ग्रुपिंग है, तो कैसे इंस्टीट्यूशन और ग्रुपिंग से क्वेश्चन आ रहे हैं। अगेन चाइना वाला क्वेश्चन ऑकस से आया तो ग्रुपिंग से क्वेश्चन आया। बिम्स्टेक वाला फिर ग्रुपिंग से आया, I2U2 फिर ग्रुपिंग से। तो इनको आप देखेंगे। अब यूनेस्को का क्वेश्चन कहाँ से आया, अब हमने देखा PYQ में ऑलरेडी यूनेस्को पे क्वेश्चन पूछ रखे, देखिए हर साल यूनेस्को पे क्वेश्चन पूछ रखा है। WTO पे क्वेश्चन कैसे है, WTO एक सेकंड दिखाता हूँ। WTO ये रहा आपका, देन फिर ये अपना WTO एक ये रहा। तो ऐसे देखिए यूनेस्को एक ये रहा, एक ये रहा, और एक ये रहा।
तो इस तरह से WT एक और आ गया। तो इस तरह से ही है ना, कुछ ऑर्गेनाइजेशन पे तो क्वेश्चन हर साल आता ही आता है। तो इनके लिए हमें करना क्या है, जब भी हम विजन पढ़ रहे हैं, एडिटोरियल पढ़ रहे हैं या किसी का एनालिसिस देख रहे हैं, तो इनमें जब भी हमारी PYQs वाली टर्म का जिक्र आएगा, इन बॉडीज़ का जिक्र आएगा, तो उनके हम अच्छे से नोट्स बना लें, क्योंकि इनमें से आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है अगर हम बात करें। सिमिलरली पॉलिटी की बात करें, गवर्नेंस की बात करें, IR की बात करें, सोशल जस्टिस की बात करें, तो हमें करना कैसे, मैं आपको बताऊंगा कि हमें विजन मंथली मैगजीन को कैसे यूज़ करना है पर्टिकुलरली, है ना। इसके लिए अब उस पर हम मूव करते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम ये विजन की मैगजीन की बात करें, इस पर वीडियोस लेके आऊँगा, इसके नोट्स कैसे क्रिस्प बनाए वो भी लेके आऊँगा अगले पार्ट में, लेकिन अब इसमें हम सिर्फ एक स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम GS2 की बात करें, तो पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन, देन इसके बाद आ जाएगा हमारा सोशल इश्यूज़ वाला पार्ट। इसमें भी कुछ आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे जो हमारे उसके साथ कोइंसाइड करेंगे GS2 के साथ। अब इसमें देखिए जैसे सेपरेशन ऑफ पावर है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जैसे हमने इंटरनेशनल रिलेशन में बात की थी, तो उसमें हमने देखिए इंडिया चाइना देखा था हमने, तो देखिए चाइना के साथ हमारी 2 न्यूज़ आ चुकी हैं इसी मंथ के अंदर, अप्रैल मंथ के अंदर। फिर हमने देखा था UAE के साथ क्वेश्चन थे, तो UAE के साथ ये क्वेश्चन एक पूछ रखा है हमारे इसके अंदर, मतलब रिलेशन पूरा आर्टिकल आ रखा है। देन फिर हमने बिम्स्टेक देखा, तो बिम्स्टेक पे क्वेश्चन आ रखा है। डायस्पोरा वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक UPSC का। तो ये देखिए उसी फाइल में वापस आती है, तो अगर आपको लगा मैं यूँ ही बोल रहा हूँ, देखिए हमने देखा था डायस्पोरा पे क्वेश्चन, ये रहा डायस्पोरा पे क्वेश्चन, देन फिर ये रहा डायस्पोरा पे क्वेश्चन, ये रहा फिर से डायस्पोरा पे क्वेश्चन। तो 3 क्वेश्चन डायस्पोरा पे आ चुके हैं, मतलब कि अब देखिए हर 1-2 साल बाद क्वेश्चन रिपीट होता है। तो अगर 23 में आया था, अगर 24 में नहीं आया, तो अब 25 में आने की प्रोबेबिलिटी है या 26 में आने की प्रोबेबिलिटी है। तो हम डायस्पोरा को अच्छे से, जब भी वो न्यूज़ में आ रहा है, एडिटोरियल हो, विजन हो, कहीं से भी हो, तो हम उसके अच्छे नोट्स बना लें, एटलीस्ट हम उसका इंट्रो कंक्लूजन तो एक अच्छा सा प्रिपेयर कर लें। और वो कैसे नोट्स बने वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मतलब समझ रहे हैं आप कैसे, अगर आप PYQs के सिर्फ थीम्स भी देख लेंगे, जैसे हमने बायलैटरल रिलेशन की बात की थी, चाइना पे क्वेश्चन यहाँ पर है, ठीक है। USA पे हर साल देखिए क्वेश्चन आ रहे हैं, USA यहाँ पे क्वेश्चन है, अगेन यहाँ पे फिर से USA चाइना को उन्होंने कोरिलेशन करके पूछ लिया। उसके अलावा फिर जापान पे क्वेश्चन आ रहा है ना। तो ये देखिए, तो इस तरह से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। फिर हम सेपरेशन ऑफ पावर की बात करें तो वो भी दिखाता हूँ आपको। अगेन ये रहा हमारा सेपरेशन ऑफ पावर वाला, जुडिशरी वाला। तो इसमें देखिए हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 में 2 बारी, 20, 21, 22। तो एवरी ईयर एक क्वेश्चन तो हमारा इस पे आ ही रहा है। तो जब भी आप इन टॉपिक्स को, PYQ वाले टॉपिक्स को जब आप देखेंगे, उसके अंदर हमारा तो जैसे हम देखें कि जो भी हमारे PYQ के रिपीटेड थीम्स हैं, इनको आप अपनी फाउंडेशन बनाएं पहले, इनके PDF बुकलेट जो मिलते हैं वहाँ से आप उन टॉपिक्स को बिल्कुल याद कर लीजिए, किस किस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। उन क्वेश्चन स्टेटमेंट्स को पढ़िए कि कैसे डायमेंशन आ रहे हैं। पहले आप, सबसे पहला रहेगा आपका टॉपिक डिमार्केट करने वाला काम PYQs में से। वंस दिस थिंग इज़ डन, उसके बाद फिर हम आएंगे डायमेंशंस पर, कि डायमेंशंस कैसे पूछ रहा है। बोले मैं लेट से मान लीजिए एक टॉपिक है जुडिशरी का, अब जुडिशरी पे वो सेपरेशन ऑफ पावर पे क्वेश्चन पूछेगा, फिर वो जुडिशियल ओवररीच पे क्वेश्चन पूछ रहा है, PI पे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ऐसे करके मैपिंग कीजिए कि टॉपिक डिमार्केट करने के बाद डायमेंशन कैसे पूछ रहे हैं। वंस दिस थिंग इज़ डन, उसके बाद फिर हम आएंगे अपना नेक्स्ट लेवल पे, जो कि हमारे सोर्स हैं, जैसे कि विजन मंथली। मैं अगेन मंथली पे इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि मंथली बहुत डिटेल में अच्छे से रहती है, मंथली को फोकस कर रहा हूँ मैं। मंथली पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम करेंगे कोई भी एडिटोरियल, अगर हम पढ़ रहे हैं एडिटोरियल एनालिसिस कर लीजिए, मतलब दैट डिपेंड्स अपॉन टाइम। अगर आप वर्किंग है तो एडिटोरियल एनालिसिस सुनिए, वहाँ से सिंपल अपने दिमाग में चलाते रहिए। देखिए सारी बात रिवीजन की है, सेम जो टॉपिक जुडिशरी का होगा, राइट, ये जुडिशरी का टॉपिक आपके एडिटोरियल में कवर हुआ होगा अप्रैल में। देन जब अप्रैल मंथ की विजन की मैगजीन आएगी, अब वहाँ पे दोबारा पढ़ लेंगे, तो 2 बारी तो आपका रिवीजन यहीं पर हो गया। अगेन फिर जब आप उसको अपने नोट्स में उतारेंगे, शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, तो तीसरी बार रिटर्न आपका तैयार हो जाएगा। तो 3 बार तो आपका सिर्फ 1 महीने में ही तैयार हो गया। अब समझ रहे इंपॉर्टेंस, 3 मंथ में आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो 3 बार रिवाइज हो जाएंगे आपके विद इन 1 मंथ में 3 टाइम आपके टॉपिक रिवाइज हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारे रिवीजन के साइकिल बढ़ जाएंगे।
कमांड आ जाएगी हमारी टॉपिक पे, कीवर्ड्स जो नेसेसरी होते हैं, डाटा एग्जांपल्स, है ना। तो ये सब आपका 3 बार ही रिवाइज हो जाएगा एक ही मंथ के अंदर। अब इसके नोट्स कैसे बनाने हैं, हाउ टू मेक नोट्स, है ना, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो लेके आऊँगा। आई विल ट्राई कि मैं खुद से बना के आपको उसमें से पढ़ा दी करूँ, एल्स आई विल ट्राई टू टीच कि कैसे हम उसको बेटर वे में यूटिलाइज़ कर सकते हैं ना अपने लिए, जिससे हमारे मार्क्स बढ़े। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैंने बहुत गलतियाँ कर करके ये सीखा है कि इन प्री में मैंने क्या गलतियाँ की वो भी मैं उस पर वीडियो लेके आऊँगा कि किन गलतियों से कैसे, मतलब एक होता है ना जो आदमी गिर के दोबारा खड़ा होता है, तो आई थिंक वो थोड़ा ज़्यादा बता पाता है अपने साथ वालों को कि उसके क्या क्या बैड एक्सपीरियंसेस थे, क्या क्या उसकी लर्निंग्स थी, है ना। तो वो शायद बेटर वे में अपने साथियों को वो चीज़ बता पाता और वो रिलेट भी अच्छे से कर पाते। तो ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं बताने को। अगेन अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए। अगर आप बिगिनर हैं या आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो प्लीज़ अपने साथियों के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि अगर किसी का ड्रीम है यूपीएससी की प्रिपरेशन करने का तो वो ड्रीम हमारे साथ पूरा हो। अगेन मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई भी आपको डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट छोड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।